हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे बेस रेट और बैंक रेट की। जैसे दिन के बाद रात का आना लाजमी है, उसी प्रकार किसी भी इकॉनमी में इन्फ्लेशन के बाद रिसेशन का आना लाजमी है। ये दोनों ही फेजेस एक बिजनेस साइकिल का पार्ट होते हैं जो कि इकॉनमी में बार बार आते रहते हैं। इनसे डील करने के लिए कोई भी कंट्री दो तरह के स्टेप्स लेती है। एक होते हैं सरकारी, जिसे हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी टूल्स। दूसरे होते हैं सेंट्रल बैंक के एक्शंस, जिसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। हमारे देश का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। बेस रेट और बैंक रेट आरबीआई के दो खास मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं। इन टूल्स का काम होता है जो भी क्राइसिस है उससे डील करना, उसका इम्पैक्ट कम करना, इनफैक्ट उस क्राइसिस से इकॉनमी को बाहर निकालना। इन्फ्लेशन के समय क्राइसिस है कि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आरबीआई का काम है उस मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करना। रिसेशन के समय द कॉज इज़ डिक्रीज इन मनी सप्लाई, तो आरबीआई का काम है मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना। तो देखते हैं बेस रेट और बैंक रेट ये काम कैसे करते हैं। बेस रेट वो मिनिमम रेट है जिस पे कमर्शियल बैंक्स अपने कस्टमर्स को लोन देते हैं। वहीं बैंक रेट, जिसे डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है, वो ब्याज दर है जिस पे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं फॉर लॉन्ग टर्म एंड विदाउट कीपिंग एनी सिक्योरिटी। हमने रेपो रेट भी डिस्कस किया है, इन विच कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से ब्याज लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए और कोलेटरल को रख करके। प्रेजेंट बेस रेट है 7.75% टू 8.80%। मतलब अगर आम जनता को कमर्शियल बैंक से लोन लेना है तो उनके लिए ये ब्याज दर की रेंज है। ये सभी रेट्स आरबीआई द्वारा फिक्स की जाती है ताकि इकॉनमी में लिक्विडिटी फ्लो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए और कस्टमर्स के साथ भी कोई धोखा ना हो, उन्हें अच्छी दरों पे ब्याज मिल सके। बैंक रेट इज़ 5.65%। मतलब अगर कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से लोन चाहिए तो उन्हें आरबीआई को 5.65% ब्याज देना होगा। लेट्स सी द पर्पस। लिक्विडिटी कंट्रोल करना तो इनका काम है ही, इसके अलावा बेस रेट एक तरीका है क्रेडिट मार्केट में ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने का और ये इंश्योर करने का कि बैंक्स अपने कस्टमर्स को एक ठीक ठाक दर पे ब्याज दें, उन्हें लूटे ना। वहीं बैंक रेट एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट टूल है जिसके द्वारा आरबीआई इकोनॉमी को कंट्रोल में रखता है। लेट अस सी हाउ थ्रू द मैकेनिज्म। सपोज इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, मतलब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, सो माय मूल मंत्र इज इंक्रीज द रेट्स। जैसे ही बेस रेट इंक्रीज होगी, कस्टमर्स के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा। कस्टमर्स लोन नहीं लेंगे तो उनके पास जो मनी है वो डिक्रीज़ होगा, वो इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ करेंगे, इकोनॉमी में कैश फ्लो, मनी सप्लाई, लिक्विडिटी डिक्रीज़ होगा, डिमांड डिक्रीज़ होगी और धीरे धीरे प्राइजेस भी डिक्रीज़ होने लगेगी और हम इन्फ्लेशन से बाहर आ सकेंगे। वहीं इन केस ऑफ बैंक रेट, इन्फ्लेशन के समय जब बैंक रेट इंक्रीज़ हो जाएगी तो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेना कम कर देंगे बिकॉज ब्याज दर बहुत ज़्यादा है, लोन बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। जब कमर्शियल बैंक्स के लिए लोन महंगा होगा तो अपने कस्टमर्स के लिए भी लोन को महंगा कर देंगे। जब कस्टमर्स लोन लेना कम कर देंगे, इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कम कर देंगे, इकोनॉमी में मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगा। अब डिमांड डिक्रीज़ होगी, प्राइस डिक्रीज़ होगी और हम इन्फ्लेशन से बाहर आ सकेंगे। रिसेशन के समय इसके विपरीत होता है। रिसेशन में मनी सप्लाई कम है तो आरबीआई का काम है उसे इंक्रीज़ करना और इसके लिए वो इन रेट्स को कम कर देते हैं। जैसे ही बेस रेट कम होगा, कंज्यूमर्स को सस्ती दरों पे ब्याज मिलेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करेंगे। उनके एक्सपेंडिचर से इकॉनमी में मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी, डिमांड क्रिएट होगी, तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज़ होगी और हम रिसेशन की सिचुएशन से बाहर आ सकेंगे। इन केस ऑफ बैंक रेट, जब बैंक रेट डिक्रीज़ हो जाएगी तो कमर्शियल बैंक्स के लिए भी आरबीआई से लोन लेना सस्ता हो जाएगा। जब कमर्शियल बैंक्स ज़्यादा लोन लेंगे सस्ती दरों पे तो अपने कस्टमर्स को भी ज़्यादा लोन देंगे सस्ती दरों पे। कस्टमर्स ज़्यादा लोन लेंगे तो ज़्यादा स्पेंड भी करेंगे, इकॉनमी में मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगा, डिमांड क्रिएट होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और हम रिसेशन से बाहर आ सकेंगे। इंडिया में 2010 से पहले बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट सिस्टम चलता था, जिसे 1 जुलाई 2010 में बेस रेट सिस्टम ने रिप्लेस कर दिया है। बेसिक डिफरेंसेस: बेस रेट इज बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड कंज्यूमर, बैंक रेट इज बिटवीन आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा।
तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।